girls with their nails done now. Girls with their हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ IMPR ऑटोमोबाइल। सो आज की इस वीडियो में हम आ चुके हैं एक और नई गाड़ी लेके, और आज है हमारे पास टोयोटा की हाई राइडर की ये V। ये है इसका टॉप मॉडल। तो आज इसका हम ऑनरशिप रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये रीवा की पहली गाड़ी है जो भाई ने खरीदी है। तो उन्हीं को बुलाते हैं और उनसे ही सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई आपका हमारे चैनल पे, और सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दो। अभिजीत सिंह। और आप थोड़ा एड्रेस बता दो अपना जनता को। मैं यहाँ शंकर सदन में रहता हूँ, जो कि झंकार कार्निवल सिनेमा के पास में है, गोड़ चौराहा। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप ये गाड़ी लेने गए थे तो कैसे अचानक से प्लान बन गया कि टोयोटा हाई राइडर ही लेनी है आपको? मैंने इंटरनेट पे इसके कुछ लीक्स देखे थे। अच्छा लगा था, कुछ नया लगा था। इस प्राइस सेगमेंट में बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने दी थी। बहुत अच्छा उन्होंने दावा किया था कि बहुत अच्छा माइलेज जाएगा, और खासकर कि ये हाइब्रिड इंजन थी, मतलब कि ईवी प्लस पेट्रोल दोनों। तो लगा कि कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और गाड़ी लेने का मन था ही। तो हम लोग इसी की तरफ चले गए, या सतना जाके पहले बुकिंग कर ली थी। तो लगभग कब ली थी ये गाड़ी आपने? ये गाड़ी लाए हुए आज हमें 15 to 16 डेज हो चुके हैं। मतलब अभी ये 15 से 20 दिन ही हुआ है इसको लिए। और लगभग कितना चला चुके हैं आप इसको? अराउंड 1000 किलोमीटर चल चुकी है। 1000 ये चल चुकी है। और प्राइस कितने में पड़ गई थी टोटल आपको ये ऑन रोड? ऑन रोड ये प्राइस हमें पड़ा था, सब एसेसरीज और टॉप मॉडल को देके 22 लाख के अराउंड। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये हाइब्रिड है, सो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों से चलती है गाड़ी। तो इसका ये जो फीचर्स है इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी भाई से बात करते हैं कि जब ये गाड़ी इन्होंने ली थी तो और कौन कौन सी गाड़ियां इन्होंने देख रखी थी। तो ने सबसे पहले लेने के लिए सोचा था कि जो क्रेटा का एसेक्स का नया डार्क एडिशन आया है उसको लेने का सोचा था। फिर सोचे कि महिंद्रा जो है, अपनी महिंद्रा बहुत पुरानी कंपनी है, महिंद्रा को उन्होंने जब स्कॉर्पियो एन निकाली वो अच्छी लग रही थी, फिर वो लेने का सोचा। और एक्चुअली स्कॉर्पियो एन ले ही लेते, लेकिन उसकी डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। कम से कम नहीं तो दिसंबर से जनवरी में उन्होंने डिलीवर करने का था मिनिमम। फिर हमने इसके लीक्स देखे। इसके अलावा हमने होंडा की भी देखी थी, लेकिन जब इस पे नज़र पड़ी, इसके बारे में थोड़ा हमने पूछा और शोरूम में पता लगाया, तो इसी को लेने के लिए। आपने जैसा बताया कि आप 15 से 20 दिन हो गया इस गाड़ी को लिए हुए, तो लगभग कितना चला चुके हैं आप? अराउंड 1000 किलोमीटर चल चुकी है अभी। तो 1000 चलाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट इसकी मुझे लगा इसको चलाने में। कोई जैसे कि है, ये आप जानते हैं हाइब्रिड है, तो हम लोग जब इग्निशन ऑन करते हैं तो इट स्टार्ट फ्रॉम ईवी मोड। ईवी मोड थोड़ा चल रहा है। ईवी मोड तो आप मान लेंगे बहुत मक्खन होता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा इंजन ऑन है, गाड़ी चल चुकी है। और फिर शिफ्ट होती है ऑटोमेटिकली, या तो ईवी मोड की एक टाइम होता है, उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती होगी तो उसके बाद वो होती है पेट्रोल मोड पे। या फिर हम लोग 40 की स्पीड लिमिट को पार कर दिए हैं, मान लीजिए हमने 10 सेकंड में ही पार कर दी है, तो अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगी पेट्रोल मोड में। पेट्रोल मोड में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी चलती है, और अभी जैसे कि इसकी सर्विसिंग भी नहीं हुई है पहले, लेकिन जो इसने हाईवे पे माइलेज दिया है, माइलेज अराउंड 22 to 23 अभी दे रही है। ये फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है तब भी आपको इसमें 22 to 23 माइलेज मिल रहा है हाईवे में, तो मेरे ख्याल से 27-28 का तो आराम से दे देगी जी। कंपनी ने भी यही प्रॉमिस किया था कि आपकी गाड़ी की कुछ सर्विस होने के बाद और कुछ चलने के बाद अराउंड 28 to 29 इसका माइलेज देगी। चीज़ है। और कौन सा इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर जो है जो और अच्छा लगता है? अगर मेरे हिसाब से कोई गाड़ी ये सोच के ले रहा है कि हमें बहुत सारे फीचर्स चाहिए, तो ये गाड़ी उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें फीचर्स की भरमार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दिया हुआ है। ठीक है, एक कैमरा आगे फ्रंट पार्किंग के लिए, पीछे तो जो आप सब गाड़ियों में देता ही है, और 2 OBRM मिरर्स में। तो अगर आप पार्किंग करने जा रहे हैं या फिर कहीं रश में निकाल रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इसमें कि कहीं गाड़ी में स्क्रैच ना हो जाए या हमसे छू ना जाए। गाड़ी पहले ही अलर्ट कर देती है। और इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जो फ्रंट की दोनों सीट्स जो है वेंटिलेटेड है ना? ओके। सो अब बात करते हैं कि जैसा आप मुझे बता रहे थे कि आपने पहले भी और गाड़ियां चलाई हैं, तो अभी घर में आपके प्रेजेंट में और कौन कौन सी गाड़ियां हैं? अगर आप SUV में बात करेंगे, जैसे कि ये है, तो हमारे यहाँ क्रेटा एसेक्स है,
और होंडा की CR-V है 2018 मॉडल। और अगर हम लोग बड़ी एसयूवी में बात करेंगे तो आप जानते हैं शेवरले ट्रेल ब्लेजर है, आपने देखी है। टाटा सफारी स्टॉर्म है 2013 मॉडल। और हैचबैक में बात करेंगे तो हमारे पास है फोर्ड वीगो 2012 मॉडल और एक है होंडा जैज़। तो मतलब लगभग सब कुछ ही मैंने चलाई है। और क्रेटा? क्रेटा, हाँ, क्रेटा एसएक्स को जो था चलाने का एक्सपीरियंस था वो अलग ही था। तो क्रेटा एसएक्स और इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों का आपको किसका बेहतरीन लगता है? अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं अपना, मतलब बिना बायस्ड, तो चलाने का ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मुझे अभी भी क्रेटा एसएक्स 2020 मॉडल में ही ज़्यादा अच्छा लगा। पर ठीक है, क्योंकि वो क्रेटा एसएक्स ओ भी नहीं, वो 23.5 लाख के आसपास पड़ती है और ये टॉप मॉडल है 22 लाख में। तो उसने अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस कम दिया है तो उसने फीचर्स भी उसके बदले में बढ़ा। इंटीरियर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इसमें इंटीरियर मिलता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एंड तो बात करें अगर स्क्रीन के तो इसमें आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और 360 डिग्री व्यू आपको कैमरा मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बीच में आपको हजार्ड लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, फुली ऑटोमेटिक एसी है इसमें। आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ के फीचर यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक गियर नॉब्स मिलता है। एंड यहाँ पे आपको ईवी मोड और ड्राइव मोड का अलग अलग बटन दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपको 2 वेंटिलेटेड सीट्स के भी स्विच मिल जाते हैं। एंड अगर बात करें डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड में आपको यहाँ हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलता है एंड जस्ट नीचे सिल्वर फिनिश में आपको इंसेट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर मिलता है। एंड यहाँ पे आपको इतना कुछ स्पेस मिलता है इसके ग्लव बॉक्स में। गेट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको लेदर रैप मिलता है एंड यहाँ हार्ड प्लास्टिक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाएगा, पीछे भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और ये फ्रंट वाला जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडेबल है। सो ये था इसके इंटीरियर्स का फीचर्स। और यहाँ पे आपको ऊपर में सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। एंड वैनिटी मिरर देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो ये टॉप मॉडल है तो ऑब्वियसली मिलेगा ही, दोनों साइड में आप विद लैम्प के साथ मिलता है। एंड अब बात करते हैं मेन हाईलाइट फीचर्स की, तो ये है इसका पैनोरामिक सनरूफ। देख सकते हैं कितना बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें आपको मिलता है कि आप इजीली इससे बाहर जा सकते हो। अब इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं तो आप मुझे थोड़ा स्पेसिफिकेशंस बताइए इस गाड़ी के। इंटीरियर्स में सबसे पहले बात करें तो जो लेदर फिनिश दिया हुआ है, ये इस हाई राइडर के वी मतलब कि जो टॉप मॉडल है केवल इसमें दिया हुआ है। इसके 3 मॉडल्स हैं। जो बेस मॉडल है उसमें आपको ये नहीं देखने को मिलेगा और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे 360 डिग्री कैमरा हो गया, वो भी आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा। और अंदर की बात करें तो ये यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, स्क्रीन है, इसमें काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं जैसे कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी ये भी यहीं पे बताएगा, आपकी रेंज क्या है ये भी यहीं पे बताएगा और आपका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है अभी जैसे गाड़ी बंद है तो नहीं दिखा रहा है, ये भी यहीं पे दिखाएगा। ठीक है, आपकी व्हीकल इंफॉर्मेशन जो डैशबोर्ड में तो पहले यहाँ पे आपको वार्निंग स्क्रीन देती है, ऐसा वेलकम स्क्रीन वार्निंग स्क्रीन देती है कि आपने क्या नहीं पहना है या गाड़ी में क्या खराब है। और बाकी इसमें स्क्रीन में फीचर्स काफी सारे दिए हुए हैं, जैसे कि बैटरी खत्म हो गई थी तो ईवी मोड से अपने आप शिफ्ट हो गई है पेट्रोल मोड पे। तो ये डिस्प्ले में यहाँ पे बता रहा है कि ये आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और ये रियर व्हील्स की तरफ पावर जा रही है। सबसे पहले कि इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है इसी में आपको आपके जितने भी मैसेजेस हैं सब इसी में आएंगे। आपकी एवरेज स्पीड ट्रिप ए से ट्रिप बी का सब ये कैलकुलेट करता रहता है, आपने कितनी दूरी पे कितनी स्पीड रखी, कहाँ पे आपने जर्क ब्रेकिंग की। एक चीज़ जो नहीं है जो कि देनी चाहिए थी, जो प्री बिल्ट आपका वो होता है जीपीएस सिस्टम होता है, वो इसमें नहीं होती है। क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई और ग्रैंड विटारा हो गई, इनके जो टॉप मॉडल आते हैं जो कि इससे 19-20 ज़्यादा ही है, 22 है तो 24 हो गए, 23 हो गए, उनमें ये सब दिया रहता है। और अगर एक छोटा सा फीचर है इसमें जो एआई सिस्टम होता है, एआई सिस्टम, ये तो अगर एआई सिस्टम दिया है तो ये कुछ खास यूजफुल नहीं है, या फिर ये इसकी वॉइस रिकग्निशन पावर जो है ऐसी कुछ खास नहीं है। जो कि क्रेटा जो है जिसमें मैंने ब्लू लिंक यूज़ किया तो उसका जो ब्लू लिंक एक्सपीरियंस था मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप कार के अंदर बैठे हैं या मोबाइल से आप उसको यूज़ कर रहे हैं,
जो उसमें Sorry, ब्लूरिंग I फीचर था still can't understand you. Please make sure there is no background noise in. तो अगर उन्होंने वॉइस रिकॉग्निशन दिया है इसमें तो कुछ तो उसको अच्छा बनाना चाहिए था। हाँ, एम्बियंस Ambient लाइट light यहाँ पे है, आप उनकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, कम से Okay. ज़्यादा कर। तो ये इसका ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं, जैसे अभी ये इको मोड पे है, ये यहाँ से नॉर्मल मोड पे चली गई, ये यहाँ से पावर मोड पे आ गई। अच्छा, कलर चेंज हो रहा है उसका, है ना? ये इको मोड, और उसको डिस्प्ले करने के लिए सामने कलर चेंज होते रहते हैं। और अभी जैसे ये रेडी ईवी लिखा हुआ है जो पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है अभी ईवी मोड पे चलाने के लिए बैटरी है, और जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो ये अपने आप शिफ्ट हो जाएगी पेट्रोल मोड। ऐसा कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर सारे मीडिया कंट्रोल मिल जाएंगे और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। एंड कॉल के फीचर्स आपको यहाँ पे नीचे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वे में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या नेगेटिव्स फील होता है? ड्राइविंग एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, लेकिन एक जो बुरा नहीं है, लेकिन जो एक में ड्राइविंग थ्रिल आती है वो इसमें नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि 2 व्हील ड्राइव दिया है। ये 0 to 60 जो है ये गाड़ी, वो पलक झपकते ही चली जाती है, चाहे ईवी मोड पे हो चाहे पेट्रोल मोड पे हो। 0 to 60 गाड़ी पलक झपकते ही चली जाती है। थोड़ा बुरा क्या लगा, जो थोड़ी कहेंगे बिल्ड क्वालिटी कि जो मजबूती मिलनी चाहिए थी, वैसे प्रोटेक्शन है, आप जानते हैं, आपका 6 एयर बैग्स दिए हुए हैं और 360 डिग्री कैमरा दिया हुआ है। अगर आप कहीं छुआने जा रहे हैं तो सामने बीप तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बता देगा, अलर्ट आ जाता है। हाँ, लेकिन वो बिल्ड क्वालिटीज जो है, जो अगर कंपेयर करें क्रेटा एसएक्स में, जैसे मैंने चलाई है, बाकी सेल्टोस का तो आप लोग जानते हैं, पहले भी आया था कि क्रेटा से बेकार बिल्ड क्वालिटी है उसकी, लोग इसीलिए उसको इग्नोर कर रहे थे। तो उससे ऊपर तो बोलेंगे सेल्टोस से, लेकिन वो क्रेटा ऐसी फील नहीं दे रही है बिल्ड क्वालिटी। और अगर कुछ बोलें तो जैसे पैनोरामिक सनरूफ जो दिया है, उसमें जो सन ब्लाइंडर दिया हुआ है, तो सन ब्लाइंडर अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, हाँ काफी सनी डे है, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। हाँ, ऊपर भले टिंट है, लेकिन थोड़ी सनलाइट तो आती है वहाँ पे, जो है उसका प्रेजेंस पता चल रही है। और अगर देखें तो जो इसमें DRLs दिए हुए हैं, DRLs अच्छे हैं, लेकिन कुछ खास उनके बारे में पता नहीं चल रहा है कोई। लेकिन इसमें क्या है, बहुत पतला DRL है, जिस वजह से दिन में विजिबिलिटी इनकी बहुत कम दिखती है। रात में ऐसे जो प्रॉब्लम नहीं है, रात में तो प्रॉपर ही दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसके नेगेटिव फीचर्स थे इस गाड़ी के। होप मैंने, और भी अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी का ऑनर के साथ। थैंक यू सो मच, आपने कोऑपरेट किया। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।